सबसे पहले हम आपको यह बताएंगे कि सोनिया गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में कांग्रेस पार्टी के नेता अधीर रंजन चौधरी ने राम मंदिर के निमंत्रण पत्र को अस्वीकार क्यों कर दिया है। कांग्रेस पार्टी ने अपने आधिकारिक बयान में इसकी 3 बड़ी वजह बताई है, जिसमें पहली बात यह लिखी है कि बीजेपी और आरएसएस ने अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण को एक पॉलिटिकल यानी राजनीतिक प्रोजेक्ट बना लिया है। यह एक पॉलिटिकल प्रोजेक्ट है। दूसरा, बीजेपी लोकसभा के चुनाव में फायदे के मकसद से निर्माणाधीन मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन करवा रही है। और तीसरा, 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर का जो उद्घाटन होने वाला है वो कार्यक्रम बीजेपी और आरएसएस का कार्यक्रम बन गया है और इसी वजह से सोनिया गांधी और बाकी नेताओं ने यह तय किया है कि वो 22 जनवरी को अयोध्या नहीं जाएंगे। आज उनका जो बयान है वो मैं आज अपने साथ लेकर आया हूं। बयान में क्या लिखा है वो तो वैसे मैंने आपको पढ़कर बता ही दिया है, लेकिन देखिए 3 बड़ी बातें वो कहते हैं। एक तो ये कहते हैं कि जो धर्म है वो पर्सनल मैटर है, रिलीजन इज पर्सनल मैटर, बट आरएसएस एंड बीजेपी हैव लॉन्ग मेड अ पॉलिटिकल प्रोजेक्ट ऑफ द टेंपल इन अयोध्या। यानी ये बीजेपी और आरएसएस का एक पॉलिटिकल प्रोजेक्ट है। दूसरा कहते हैं कि राम मंदिर में जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम किया जा रहा है, असल में राम मंदिर तो बना ही नहीं है, ये अधूरा राम मंदिर है। और फिर भी बीजेपी और आरएसएस चुनाव में फायदा लेने के लिए इस इनकंप्लीट अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा करवा रही हैं ताकि चुनाव से ठीक पहले यह काम हो जाए और इससे बीजेपी को चुनाव में फायदा हो जाए। और उसके बाद वो ये कहते हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला लिया है उसका तो हम सम्मान करते हैं, जो लाखों करोड़ों लोगों के जो सेंटिमेंट्स हैं उसका हम सम्मान करते हैं, लेकिन हम इस कार्यक्रम में इसलिए शामिल नहीं होंगे क्योंकि ये आरएसएस और बीजेपी का कार्यक्रम बन गया है। आज कांग्रेस पार्टी से हमारा भी एक सवाल है और वो ये कि अगर बीजेपी राम मंदिर का उद्घाटन करके इससे चुनाव में फायदा उठाना चाहती है तो फिर सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस के बाकी नेता इस उद्घाटन कार्यक्रम में ना जाकर भी क्या साबित करना चाहते हैं। वो भी तो कहीं ना कहीं ऐसा सिर्फ चुनाव में फायदे के लिए ही कर रहे हैं, यानी कुछ को जाने से फायदा होगा और कुछ को ना जाने से फायदा होगा। और सोनिया गांधी ने यह सोचा कि उनके ना जाने से कांग्रेस को ज्यादा फायदा होगा चुनाव में। भारत में मुस्लिम वोटर्स की संख्या लगभग 15% है और बड़ी बात यह है कि लोकसभा के चुनाव में देश में सबसे ज्यादा मुस्लिम वोट कांग्रेस पार्टी को ही मिलते हैं। और अगर कांग्रेस के नेता राम मंदिर पर नजर आए तो यह मुस्लिम वोट बैंक खिसक सकता है। वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को उत्तर भारत के कई राज्यों में 50% से ज्यादा मुस्लिम वोट मिले थे। आधे से ज्यादा मुस्लिम वोट बैंक जो है वो कांग्रेस का है, जबकि पूरे देश में भी सबसे ज्यादा 33% मुस्लिम वोट कांग्रेस को पिछले लोकसभा चुनाव में मिले थे। और इसी वजह से शायद कांग्रेस को यह डर सता रहा है कि अगर सोनिया गांधी राम मंदिर के उद्घाटन में गई तो इससे पार्टी को मुस्लिम वोटों का नुकसान हो सकता है। लेकिन सोचिए अब क्या होगा। अब उनके राम मंदिर नहीं जाने से मुस्लिम तुष्टीकरण होगा और भारत के मुसलमानों को यह संदेश जाएगा कि गांधी परिवार से और कांग्रेस की तरफ से कोई नेता रामलला के प्राण प्रतिष्ठान कार्यक्रम में शामिल होने के लिए नहीं गया। और कांग्रेस मुसलमानों की सबसे बड़ी समर्थक है। मुसलमानों की जो असली पार्टी है, उनकी जो असली हितैषी है वो कांग्रेस पार्टी है। इस देश में बाबर का जो फैन क्लब है वो प्रसन्न हो जाएगा। बाबरी मस्जिद को जो लोग देखना चाहते थे वो प्रसन्न हो जाएंगे, वो खुश हो जाएंगे। ये बात इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारे देश में जातियों और दूसरे अलग अलग मुद्दों पर तो हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण हो जाता है। हमारे जो हिंदू वोट हैं वो बहुत सारे फैक्टर्स पर बढ़ जाते हैं, वो जातियों पर बढ़ते हैं, दूसरे फैक्टर्स पर बढ़ जाते हैं। और इसी तरह आपने देखा होगा कि जो हिंदू वोट है वो हर बार किसी ना किसी मुद्दे पर बढ़ता है। कई बार फ्री बीज पर बढ़ जाता है, कई बार जाति के नाम पर बढ़ जाता है, कई बार किसी दूसरे मुद्दे के नाम पर बढ़ जाता है। लेकिन मुसलमानों के वोट आमतौर पर एक पक्ष को ही जाते हैं और ये वोट आसानी से बढ़ते नहीं। और इस फैसले के बाद तो शायद कांग्रेस ने अपने वोट बैंक में मुस्लिम वोट और भी ज्यादा बढ़ा लिए होंगे। यानी अयोध्या ना जाकर सोनिया गांधी को फायदा ही फायदा है, कांग्रेस पार्टी को फायदा ही फायदा है। अयोध्या में राम जन्मभूमि पर राम मंदिर का निर्माण सुप्रीम कोर्ट के फैसले से हुआ है,
लेकिन सोनिया गांधी और कांग्रेस पार्टी के फैसले से ऐसा लगता है कि वो आज भी दिल से सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को स्वीकार नहीं कर पाए हैं, और ये एक बहुत दुखद बात है, बहुत बड़ी बात है। सोचिए, इस देश ने कांग्रेस को क्या नहीं दिया, कांग्रेस के नेताओं को क्या नहीं दिया। कांग्रेस भारत की सबसे पुरानी पार्टी है, 138 वर्ष पुरानी है, जिसे आजादी के समय बिना चुनावों के ही अंग्रेजों से सीधे सत्ता मिल गई। डायरेक्ट ट्रांसफर जो सत्ता का हुआ अंग्रेजों से, वो सीधे कांग्रेस को मिला बिना चुनाव के, और इस देश के लोगों ने एक बार भी कभी भी इसका विरोध नहीं किया। इसके अलावा आजादी के बाद पिछले 76 वर्षों में लगभग 53 वर्ष तक देश में कांग्रेस की सरकारें रही, और जिस देश में 80% आबादी हिंदुओं की है, वहां लोगों ने पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर उनकी सुपुत्री इंदिरा गांधी, फिर उनके पुत्र राजीव गांधी को प्रधानमंत्री बनाया। लेकिन जिस देश से कांग्रेस को यह सब कुछ मिला, उस देश को जब लगभग 500 वर्षों के लंबे इंतजार के बाद, कठिन संघर्ष के बाद आज भगवान राम की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर मिल रहा है, और यह सब कुछ न्यायिक प्रक्रिया के तहत हो रहा है, तब कांग्रेस राम मंदिर के निमंत्रण पत्र को अस्वीकार कर देती है और इससे अपनी एक दूरी बना लेती है। और कांग्रेस पार्टी ने यह पहली बार नहीं किया है। अभी तक कांग्रेस पार्टी यह सोचने लगी थी कि मोदी का मतलब है भारत, और मोदी का विरोध करने के चक्कर में वो भारत का ही विरोध करने लगे। अब जो दूसरी बड़ी गलती वो कर रहे हैं वो ये कि उन्होंने ये समझ लिया कि राम मंदिर का मतलब है मोदी, और अगर मोदी का विरोध करना है तो राम मंदिर का भी विरोध करना शुरू कर दो। पिछले वर्ष जब भारत को उसका पहला मेड इन इंडिया संसद भवन मिला, यानी जब हमारा नया संसद भवन का उद्घाटन हुआ था, तब भी कांग्रेस ने उसके उद्घाटन कार्यक्रम का बहिष्कार किया था, कांग्रेस पार्टी नहीं गई। इसी तरह 2017 में जब जीएसटी कानून के लिए संसद की विशेष बैठक बुलाई गई थी और इस दौरान एक मिडनाइट सेशन हुआ था, तब भी कांग्रेस ने उस सत्र का बहिष्कार किया था, क्योंकि उसे जीएसटी भी मंजूर नहीं था। वर्ष 2019 में जब पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया, तब भी गांधी परिवार और कांग्रेस की तरफ से इस कार्यक्रम में कोई शामिल नहीं हुआ, और अगर मैं लिस्ट गिनाऊं तो ये लिस्ट बहुत लंबी हो जाएगी। आपको जानकर हैरानी होगी कि यूपीए सरकार के दौरान वर्ष 2004 से 2009 के बीच कभी कारगिल विजय दिवस नहीं मनाया गया, और कांग्रेस के नेता राशिद अलवी ने तो एक बार यहां तक कह दिया था कि कारगिल युद्ध उत्सव मनाने का विषय नहीं है। लेकिन बाद में वर्ष 2009 से कांग्रेस पार्टी को विपक्ष के दबाव के बाद हर साल कारगिल विजय दिवस मनाना पड़ा, और वर्ष 1998 में जब भारत ने पोखरण में परमाणु बम का परीक्षण किया था, तब भी कांग्रेस ने भारत की इतनी बड़ी उपलब्धि पर 10 दिन तक अपना कोई बयान जारी नहीं किया था, चुप्पी साध ली थी। और अब भी राम मंदिर के मुद्दे पर कांग्रेस ऐसा ही कर रही है, और राम मंदिर के उद्घाटन कार्यक्रम को बीजेपी और आरएसएस का कार्यक्रम बता रही है, जबकि यह कार्यक्रम श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट द्वारा आयोजित किया जा रहा है, और यह वही ट्रस्ट है जिसका गठन सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हुआ था। यानी सोनिया गांधी ने बीजेपी और आरएसएस द्वारा भेजे गए निमंत्रण पत्र को अस्वीकार नहीं किया, बल्कि एक तरह से उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ट्रस्ट के निमंत्रण पत्र को ठुकराया है। और कांग्रेस ऐसा करने वाली अकेली पार्टी नहीं है। और आगे बढ़ने से पहले आपको यह भी बता दें कि कुछ महीनों पहले जब हमारे देश में G20 समिट हुआ था, उस समय भी आप याद कीजिए कि G20 समिट से पहले जो एक डिनर रखा गया था, उसमें भी कांग्रेस के सिर्फ एक मुख्यमंत्री, जो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं सुक्खू, वही आए थे। बाकी कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री भी नहीं आए और बड़े नेता भी नहीं आए थे बुलाने के बाद भी। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को भी इसी ट्रस्ट ने निमंत्रण पत्र भेजा था, और यह निमंत्रण विश्व हिंदू परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार उन्हें देने के लिए गए थे। लेकिन जब अखिलेश यादव से पूछा गया तो उनका कहना है कि वो उन्हीं लोगों के निमंत्रण को स्वीकार करते हैं जिन्हें वो जानते हैं, लेकिन आलोक कुमार से तो वो परिचित ही नहीं है, वो आलोक कुमार को जानते ही नहीं है। यानी अखिलेश यादव ऐसा कहकर बता रहे हैं कि उन्होंने इस निमंत्रण पत्र को स्वीकार नहीं किया है, क्योंकि जो निमंत्रण पत्र देने के लिए आया उसे वो जानते नहीं। सर, विश्व हिंदू परिषद के आलोक जी ने ये बात कही कि प्राण प्रतिष्ठा में आपको निमंत्रण मिला। मैं इनको नहीं जानता हूं, न मेरा इनका कोई परिचय है। मैं नहीं जानता हूं, न मेरा कोई परिचय है, न मेरी उनसे कभी कोई मुलाकात हुई होगी। जो परिचय वाले हैं, हमारे व्यवहार में यही माना जाता है, जो परिचय जिनका होता है वही एक दूसरे को व्यवहार देते हैं। अखिलेश यादव के इस बयान पर आलोक कुमार ने, वीएचपी के आलोक कुमार ने उनसे यह सवाल किया है
कि अगर वो वाकई में राम मंदिर जाना चाहते हैं तो वो निमंत्रण को देखने की बजाय इसे लाने वाले डाकिये को क्यों देख रहे हैं। और आलोक कुमार ने और भी कई बड़ी बातें कही हैं, आज आपको वो बातें सुननी चाहिए। मैं उनको न्योता देने नहीं गया, हमने न्योता उनको कोरियर से भेजा है। मान लो मैं जाता भी तो हम सब लोग तो हरकारे हैं ना, हम डिलीवर कर रहे हैं। केवल न्योता मेरे घर के किसी कार्यक्रम का नहीं है, वही तो राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ने भेजा है। इसलिए हर कार्य को नहीं जानते, इससे क्या फर्क पड़ता है। तीर्थ क्षेत्र सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बना है, भारत सरकार ने बना है। उत्तर प्रदेश में रहने वाला कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि वो तीर्थ क्षेत्र को नहीं जानता। इसलिए मैं समझता हूं कि वो कुछ ना कुछ बहाने ढूंढ रहे हैं। बहाने ढूंढने के लिए हल्की बात कर रहे हैं। बहाने किसके लिए ढूंढ रहे हैं? न जा पाने के लिए, क्योंकि पहले उन्होंने कहा था कि निमंत्रण मिलेगा तो मैं जाऊंगा। बाद में उन्होंने कहा कि इनका नहीं, राम जी का मिलेगा तो मैं जाऊंगा। तो 22 तारीख को हम पता करेंगे कि राम जी ने उनको बुलाया कि नहीं बुलाया। हमको दुख है कि वो लड़ाई न मुगलों के राज में थी न अंग्रेजों के राज में। अपनी ही चुनी हुई सरकार ये तय करे कि लखनऊ से आगे ट्रेनें नहीं जाएंगी, सड़कों पर 40 फीट गड्ढा खुदवा के पानी भरवा दे। मैं समझता हूं कि मुस्लिम एकमुश्त वोट प्राप्त करने की चाहना ने इस तरह की विकृतियां पैदा की हैं। राम मंदिर को लेकर यह सारी राजनीति सिर्फ इसलिए हो रही है क्योंकि कुछ नेताओं को ऐसा लगता है कि वो जितना बाबरी मस्जिद और बाबर के साथ खड़े हुए दिखाई देंगे, जितना बाबर का समर्थन करेंगे, जितना बड़ा बाबर का फैन क्लब होगा, उन्हें इस देश के मुसलमानों का उतना ही ज्यादा समर्थन मिलेगा। और इससे यह भी पता चलता है कि हमारे देश में आज भी बाबर का एक फैन क्लब मौजूद है जो बाबर में अपना नायक देखता है और बाबरी मस्जिद को दोबारा से देखना चाहता है। और शायद यही वजह भी है कि आज भी देश की राजधानी दिल्ली में, सोचिए बाकी किसी और जगह को तो छोड़ दीजिए, हमारे देश की राजधानी दिल्ली में ही आज भी एक सड़क का नाम बाबर रोड है जो संसद भवन से सिर्फ 3.5 किलोमीटर दूर है। यह दिल्ली के नक्शे पर मैं आपको दिखा रहा हूं। इस सड़क का नाम है बाबर रोड। अब सोचिए, क्या भारत से बड़ा धर्मनिरपेक्ष देश आपको कभी भी कहीं और किसी भी दुनिया में देखने को मिलेगा जहां आज भी बाबर के नाम पर एक सड़क का नाम है? यहां एक अजीब बात यह भी है कि जिन विपक्षी नेताओं को निमंत्रण मिल चुका है वो तो इसका बहिष्कार कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, और जिन विपक्षी नेताओं को अभी यह निमंत्रण पत्र नहीं मिला है वो ये कह रहे हैं कि उन्हें इसका इंतजार है। और इन नेताओं में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का भी नाम है, जिन्हें ऐसा लगता है कि उनके साथ राजनीति हो गई। आम आदमी पार्टी के सूत्रों का यह कहना है कि अरविंद केजरीवाल को कुछ दिन पहले एक संदेश भेजा गया जिसमें उन्हें यह बताया गया था कि उन्हें राम मंदिर के उद्घाटन में आमंत्रित किया जाएगा। यानी अभी उनको बताया जा रहा है, जानकारी दी जा रही है, और उनका जो औपचारिक निमंत्रण है वो कुछ दिनों के बाद उन तक पहुंच जाएगा। लेकिन अब तक कोई भी औपचारिक निमंत्रण उन तक नहीं पहुंचा है और इसके पीछे शायद आम आदमी पार्टी कोई बड़ी राजनीति देख रही है। तो आप देखिए, नेता भी दो तरह के हैं, जिनको बुलाया जा रहा है वो भी राजनीति कर रहे हैं, जिन्हें नहीं बुलाया जा रहा वो भी राजनीति कर रहे हैं। यानी राम मंदिर को लेकर भक्ति को छोड़कर बाकी सब कुछ हो रहा है हमारे देश के विपक्षी नेताओं और विपक्षी पार्टियों के अंदर। हमारे देश में अक्सर लोग एक बात कहते हैं कि कोई भी किसी मंदिर के दर्शन करने तभी जा पाता है जब भगवान स्वयं उसे वहां पर बुलाना चाहते हैं। इसलिए अगर ये विपक्षी नेता 22 जनवरी को अयोध्या नहीं जा रहे हैं तो इसका मतलब आप ये भी निकाल सकते हैं कि शायद भगवान राम ने इन्हें अपनी प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में अयोध्या आने का बुलावा भेजा ही नहीं है।